प्यारे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम के प्यारे दीवानों, इमाम हसन मुजतबा ने हर साल पैदल हज किया और आपने कुल 25 हज अदा किए पैदल। लोगों की आदत थी जब इमाम हसन को पैदल चलते देखते तो लोग भी सवारी से उतर जाते। लोग कहते कि हुजूर हम पैदल नहीं चल सकते। आप कहते लेकिन मैं तो पैदल जाऊंगा। कहा यह कैसे हो सकता है कि आले रसूल जमीन पे चल रहा हो, हम सवारी पर बैठ जाएं? ये नहीं हो सकता। फरमाते अगर यही बात है तो तुम दूसरे रास्ते से जाओ, मैं दूसरे रास्ते से जाऊंगा, लेकिन मैं पैदल हज करूंगा। और आपने 25 हज पैदल अदा की। इमाम हसन मुजतबा ने, कुर्बान अल्लाह अकबर, आपका आलम क्या है। हजरत अली मुर्तजा को मस्जिद नबवी के मिंबर पर बैठकर बनु उमैया के लोग गालियां देते, इमाम हसन बैठकर चुपचाप सुनते, कभी जवाब नहीं देते, खामोश रहते। मरवान जो कमीना था खबीस, जिसको मेरे आका ने जिस पे लानत की थी उसके बाप पे लानत की थी, एक दिन उसने इमाम हसन के सामने मौला अली को गालियां देने लगा, लेकिन इमाम हसन ने कुछ नहीं कहा। वो गाली देते देते उसने सीधे हाथ से नाक साफ करनी शुरू की। देखो अपने बाप और अपनी बात है तो सब्र है, लेकिन जब दीन का मामला है तब सब्र नहीं। जब उसने सीधे हाथ से नाक साफ की, उसने सीधे हाथ से नाक साफ करके बता दिया कि आले रसूल के दुश्मन ऐसे ही होते हैं, जिन्हें नाक साफ करने का ढंग भी नहीं होता। जिन्हें अकल होती है वो आले रसूल से लड़ाई तो नहीं लेते ना, वो आले रसूल से लड़ते तो नहीं ना। जो अक्लमंद है अल्लाह ने उनको अकलें दी है, वो तो निस्बतें जोड़ते हैं आला हजरत की तरह, वो तो गुलामी करते हैं इमाम अहमद रजा की तरह, और वो तो तारीफें करते हैं। लेकिन जिन्हें नाक साफ करने का भी ढंग नहीं होता, अगरचे वो मदीने मुनव्वरा का गवर्नर बन जाए, मदीने शरीफ का गवर्नर था वो शहर रसूल का, लेकिन नाक साफ करने का ढंग नहीं था। वो नाक सीधे हाथ से साफ करने लगा तो इमाम हसन से बर्दाश्त नहीं हुआ। फरमाया अफसोस तुझे नाक साफ करने की सुन्नत भी पता नहीं, अगरचे तू गवर्नर बन गया लेकिन तुझे नाक साफ करने का तरीका भी मालूम नहीं। इससे इमाम हसन ने बता दिया अगर तुम्हारी जात पर कोई हमला करे तुम सब्र करो, लेकिन अगर कोई दीन पर हमला करे सब्र न किया जाएगा। आपका सब्र कितना है। इमाम हसन मुश्तबा ने जब हजरत अमीर माविया को खिलाफत सौंप दी तो उसमें कुछ शर्तें थी। एक शर्त यह भी थी कि अमीर माविया जब आपका इंतकाल हो जाएगा तो यह खिलाफत लौट कर फिर इमाम हसन को मिलेगी। इमाम हसन फिर खिलाफत की कुर्सी पर बैठेंगे, अभी आपको दे देते हैं ताकि लड़ाई ना हो, झगड़ा ना हो। इसलिए कि उन्हें क्या जरूरत थी, जिसे मेरे रसूल ने सैयद कहा था, सरदारी जिसके कदमों को चूम कर सरदारी बनती है, तो उसे क्या जरूरत थी। उन्होंने दे दिया हजरत अमीर माविया रदी अल्लाह ताला को। हजरत अमीर माविया का हम एहतराम करते हैं, लायक ताजीम है। क्यों? जिनको मेरे आका इमाम हसन ने खिलाफत दी हो, हम उसकी तौहीन कैसे कर सकते हैं। एक मर्तबा अमीर माविया ने अपने साथियों से पूछा, बताओ इस वक्त रुए जमीन पर दादा दादी नाना नानी के एतबार से, मामू और खाला के एतबार से सबसे अफजल कौन है। तो उनका एक दरबारी जिसका नाम मालिक था उठ करके खड़ा हुआ, कहा वो इमाम हसन है, क्योंकि जिसका बाबा वलियों का सरदार है, उस जैसा बाबा किसी के पास नहीं। जिसकी मां जन्नती औरतों की सरदार है, उस जैसी मां किसी के पास नहीं। जिसका नाना नबियों का सरदार है, उस जैसा नाना किसी के पास नहीं। जिसकी नानी तमाम मोमिनीन की मां हो, जिसको अर्श से सलाम आता हो, खदीजतुल कुबरा रदी अल्लाह ताला अन्हा व सलामुल्लाह अलैहा, ऐसी नानी किसी के पास नहीं है। जिसके मामू इब्राहिम व कासिम हो, ये जनाब इमाम हसन का खानदान है। और जब हजरत अमीर माविया ने सुन लिया तो कहा, बताए क्या मैंने सच कहा। हजरत अमीर माविया कहते, वल्लाह तूने सच कहा, वल्लाह तूने सच कहा, वल्लाह तूने सच कहा। इसका मतलब यह था कि अमीर माविया के दिल में इमाम हसन के लिए बुग़्ज़ नहीं था, क्योंकि उन्होंने उन्हें दी थी खिलाफत, इमारत। अमीर माविया रज़ी अल्लाह ताला से यह शर्त थी कि खिलाफत वापस होगी आपके इंतकाल के बाद। 41 हिजरी रबीउल अव्वल के महीने में अमीर माविया जो है वो तख्त नशीन हुए। और उसके बाद फिर क्या हुआ, अमीर माविया के इंतकाल से पहले यजीद की साजिश थी कि जब अमीर माविया का इंतकाल होगा तो शर्त है, तय किया गया है कि खिलाफत वहीं वापस जाएगी। तो उस जालिम ने एक औरत को पटाया,
वो औरत कौन थी तारीख में उसका नाम नहीं। आईने क़यामत में मौलाना हसन उस्ताद ज़मन जो आला हजरत के छोटे भाई हैं और जिस किताब पर आला हजरत ने तस्दीक की है उस किताब में उस औरत का नाम भी है, लेकिन मैं नाम नहीं लूंगा उस औरत का क्योंकि बहुत सी किताबों में वो इनकार किया गया है, लेकिन आला हजरत की तस्दीक हमारे लिए सनद का दर्जा रखती है। इमाम अहमद रजा मुहद्दिस बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने उस किताब की तस्दीक की है। तो बहरहाल एक औरत ने जो को उसने पटाया, वर्गलाया कि तुझे इमाम हसन को जहर देना होगा। 5 मर्तबा इमाम हसन को जहर दिया गया। सब्र देखे, सैयदुस साबिरी, साबिर का बेटा, साबिरा का बेटा, साबिर का नवासा, साबिरों का सरदार हजरत इमाम हसन मुजतबा को 5 मर्तबा जहर दिया गया। कैसे? कभी शहद में, कभी खजूरों में, रात भर बगैर मछली, बगैर पानी के जैसे मछली तड़पती है ऐसे तड़पते रहे। और सुबह फज्र में जब नाना के मजार पे पहुंचे तो दुआ की और फौरन जहर का असर खत्म हो गया। 6ठी मर्तबा जालिमों ने, मरदूदों ने, लांतियों ने उस शहजादे रसूल को हीरे की कनी पीस कर पानी के अंदर डालकर पिला दी। हीरे की कनी इमाम हसन मुजतबा के हलक के नीचे उतरी तो इमाम हसन के आंतों के टुकड़े टुकड़े हो गए। उल्टी करते तो आंतें निकलती और इस तरीके से दस्त के जरिए और कह के जरिए आपकी आंतें कट कट के गिरती, आपका चेहरा हरा हो गया। इमाम हुसैन ने कहा भाईजान बताएं आपको किसने शहीद किया? तवज्जो फरमाएं। पानी पिलाने वाली औरत को इमाम हसन जानते थे, लेकिन कैसा सब्र था अपनी जात के लिए। आज हमारे अंदर सब्र नहीं। माअज़ल्लाह कोई रसूलुल्लाह की तौहीन करे तो लोग हमें मशवरा देते मौलाना छोड़ो उसका अमल उसके साथ, आप अपनी बात करें, नबी के गुस्ताखों की खबर न लें, उनके बारे में कुछ न कहें। लेकिन उसी साहब को अगर कोई गाली दे दे तो उसकी आस्तीन चढ़ जाती। अपने बारे में सब्र नहीं और नबी के बारे में सब्र की तलकीन, हालांकि होना यह चाहिए, अपने बारे में सब्र करो। और जब कोई रसूलुल्लाह की से दुश्मनी करे तो अल्लाह की सुन्नत पर अमल करो। अबू लहब जालिम कहता है माअज़ल्लाह मोहम्मद के हाथ टूट जाएं तो अल्लाह फौरन जवाब देता है तब्बत यदा अबी लहब व तब। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है अबू लहब के हाथ टूट जाए, इसका मतलब ये अल्लाह की सुन्नत है कि जिसने नबी की तौहीन की जवाब अल्लाह तबारक व तआला ने अता फरमाया। इसलिए नबी के दुश्मनों को हर दौर में जवाब दिया जाएगा, हर जमाने में जवाब दिया जाएगा, हर आसर में जवाब दिया जाएगा। बहरहाल इमाम हसन मुजतबा से इमाम हुसैन अला जद्दी वाली सलाम ने पूछा भाईजान बताएं आपको किसने शहीद किया? इमाम हसन कहते हैं मेरे भाई ये न पूछो, मैं जिसको गुमान करता हूं अगर वही मेरा शहीद करने वाला है तब तो आले रसूल का इंतकाम अल्लाह लेगा, हसन के खून का इंतकाम अल्लाह लेगा। और अल्लाह मुंतकी में हकीकी है। और अगर जिस पर मैं गुमान करता हूं वो नहीं है तो सिर्फ गुमान की बुनियाद पर बगैर तहकीक किसी को सजा देना मुनासिब नहीं। इसलिए मामला अल्लाह पे छोड़ दो। और फिर पूछा हुसैन मेरे भाई जरा देख मेरा चेहरा कैसा है। सैयदा ज़ैनब रो रही है। इमाम हुसैन से इमाम हसन पूछते मेरे भाई बता मेरा चेहरा कैसा है? तो कह कर करके और आते निकल निकल के आपका चेहरा हरा हो गया। तो इमाम हुसैन कहते भाईजान तुम्हारा चेहरा तो हरा हो गया। आप मुस्कुरा कर कहते हैं सदक रसूलुल्लाह, अल्लाह के रसूल ने सच फरमाया था। आका ने इरशाद फरमाया कि मेरा बेटा हसन जब शहीद होगा तो उसका मामला जो है वो सब्ज हो जाएगा, हरा हो जाएगा, और मेरा बेटा हुसैन जब शहीद होगा उसका मामला सुर्ख और लाल हो जाएगा। हुसैन जब तुम्हें शहादत मिलेगी तो तुम लाल हो जाओगे। मुझे शहादत का वक्त आ गया। अब उस मखलूक को मैं देख रहा हूं कि इससे पहले ऐसी मखलूक को मैंने नहीं देखा था। और फिर उसके बाद इमाम हसन मुजतबा वसीयत करते हैं कि जब मेरी शहादत हो जाए तो उसके बाद मेरा
जनाजा पढ़ने के बाद मुझे नाना के कदमों में दफन कर देना। मुसलमानों जरा सोचो, नबी की औलाद के साथ क्या सुलूक पहले किया गया, क्या अंदाज इख्तियार किया गया। जब इमाम हसन मुज्तबा ने कहा कि मुझे नाना के कदमों में दफन कर देना ताकि मैं नाना के कदमों में दफन हो जाऊं, और उसके बाद अगर तुम्हें लोग इसकी इजाजत न दें तो उस वक्त मुसलमानों के कब्रिस्तान में अम्मी जान के कदमों में मुझे दफन कर देना। जैसे इमाम हसन मुज्तबा का जनाजा लाकर हुजूर के हुजरे के बाहर रखा गया, और अल्लाहु अकबर, जब आकाए करीम के कदमों में इमाम हसन को दफन करने की कोशिश की इमाम हुसैन ने, तो मदीने मुनव्वरा का वो जालिम मरवान और उस जैसे कमीने लोगों ने इमाम पर तीर चलाना शुरू किए। यही कुछ कम नहीं था कि इमाम को उन्होंने शहीद कर दिया। ये कितने सब्र की दास्तान है। इसीलिए दुनिया कहती है फातिमा के दो बेटे हैं, एक अमीर हसन है और एक गरीब हुसैन है। अमीर हसन वो है जिसकी शहादत के बाद उसको दो कफन मिलते हैं, और गरीब हुसैन वो है जिसको शहादत के बाद कफन भी मुयस्सर नहीं आता। अल्लाह अकबर। लेकिन वो साबिरों का खानदान था, वो सब्र करने वाले थे। इमाम हसन को दो कफन कैसे मिले? जब तीर चलाने लगे वो लोग, तो इमाम हुसैन ने तलवार निकाल ली, क्योंकि आका ने फरमाया था कि मैंने अपना जलाल रोब हुसैन को दिया और अपना सब्र हसन को दिया। आका ने बचपन में पूछा था, बेटे हसन, कोई तुझे सताए तो क्या करोगे? कहा था, नाना जान मैं उसको माफ कर दूंगा। इमाम हुसैन से पूछा था, कोई तुझे सताए? कहा, हुजूर माफ कर दूंगा, लेकिन कोई आपकी अजमत पे हमला करे तो उसे छोड़ूंगा नहीं, उसके लिए मेरी तलवार फैसला करेगी। हमें डॉक्टर इकबाल ने अपनों के मामले में इमाम हसन बनने का, इमाम हसन के किरदार पर अमल करने का हुक्म दिया, और दूसरों के मामले में कहा, निकल कर खानकाहों से अदा कर रस्म शब्बीरी, अब कमरों में बैठने का वक्त नहीं है, अब रस्म शब्बीरी अदा करने का वक्त है। हक बोलो, हक तक पहुंच जाओगे। ऐ मेरी कौम के जवानों, इमाम हसन और इमाम हुसैन की जिंदगी हमें सबक दे रही है। अल्लाह के दीन को जब जरूरत पेश आए तो फिर अपने इदारों में टीवियां देखते हुए मत बैठो। आज सुन्नियों के कितने ज्यादा इदारे हैं, हर गली में इदारा, हर गली में क्लब, लेकिन क्लबें बनती है, इदारे बनते हैं, उसमें टीवियां देखी जाती है, उसकी तरफ से टूर्नामेंट होते हैं, उसकी तरफ से क्रिकेट का मुकाबला होता है। ऐ सुन्नियों, जिसके नबी की अजमत पे हमला किया जाए उसको टीवी देखने के लिए वक्त कहां से मिल गया? उसे टूर्नामेंट करने के लिए वक्त कहां से मिल गया? अल्लाह अकबर। अगर तुमने इदारा बना लिया है तो टीवी देखने के लिए नहीं, इमाम हुसैन की सुन्नत पर अमल करने के लिए बनाओ। जमीन के ऊपर रहोगे तो भी तुम्हारा नाम जिंदा रहेगा, जमीन के अंदर चले जाओगे तो भी तुम्हारा नाम जिंदा रहेगा। आज दीन को जरूरत है, दीन की मदद करो। अल्लाह फरमाता, इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम, जिसने अल्लाह के दीन की मदद की अल्लाह उसकी मदद करता है। ऐ इदारे वालों, अपने इदारों के अंदर उलमाए अहले सुन्नत से दर्स कुरान करवाओ, इल्म दीन सीखो, आका की अजमत की महफिलें करवाओ।